अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी जो है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी की शिकायत होती है, थकावट रहती है या बॉडी पेन्स की शिकायत है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चल रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके लिए आप इसमें जितने चाहें ड्राई फ्रूट्स जो आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे लिए हैं, आलमंड्स लिए हैं, पिस्ताचियो लिए हैं, फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, अलसी के बीज जिसे कहते हैं, पम्पकिन सीड्स लिए हैं, भुने हुए चने लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके अलावा मैंने गोंद ली है जो कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फिर मैंने इसमें लिया है गंदम का आटा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने एक ही क्वांटिटी में ली हैं, यानी हम वज़न लिए हैं। इसके बाद मैं देसी घी लूँगी और इसमें जो हमारी गोंद है उसको मैं फ़्राई कर लूँगी। और गोंद को फ़्राई करने का तरीका ये है कि ये ना, जब हम इसको फ़्राई करते हैं तो इस तरह से फूल के बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह हो जाती है और बहुत इजीली जो है फिर इसका पाउडर हम बन जाएगा। और जितने भी ये जो हमारे पिस्ताचियो, आलमंड, बादाम, पिस्ता था और मखाने थे, इन तमाम चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करके इनका पाउडर बना लूँगी। और पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड को हम नहीं भूनेंगे, इनको एज इट इज़ पाउडर बना लेंगे। और भुने हुए चने को भी हम एज इट इज़ इसका पाउडर बना लेंगे। इन तमाम चीज़ों का पाउडर जो है हम इस तरह एक बॉल में लेके इसे मिक्स कर लेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से बारीक पाउडर बना लें। अगर आप चाहें तो इसी तरह इस पाउडर को दूध में मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूध में आप इसका पाउडर मिक्स करें, नीम गर्म दूध में, और फिर रात में आप दूध ले सकते हैं वाला। और अगर आप चाहें तो इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करके लड्डू भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो मैंने गंदम का आटा लिया था उसको मैं इसी तरह से पैन में देसी घी लेकर इस आटे को मैं फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। और रोस्ट करने इसको इस तरह से करना है कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। ये देखें, यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। तो इस तरह से मैं इसको रोस्ट करके फिर इसमें मिक्स कर दूँगी। और अब हम बारी आती है हमारा गुड़ की चाशनी बनाने की। अगर आप चाहें तो आप इसको खजूर के मिक्सचर में, खजूर को आप पानी में डिप करके थोड़ी देर रखें और इसको डीसीड करके और उसका पल्प बना के उसमें भी इसके लड्डू बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसमें 1.5 जो है वो डब्बा दरमियाने साइज़ का गुड़ लिया था और उसको इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसकी चाशनी बना ली है और वो उसमें मैं मिक्स कर दूँगी। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि इसको गरम गरम में ही इसके लड्डू बनेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू जो हैं वो अच्छे से जुड़ेंगे नहीं। तो हमने जब ये नीम गर्म होगा तभी जल्दी जल्दी से इस तरह से इसके जिस भी साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहें इस तरह से आप बना के रख लें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, वीकनेस के लिए, कमज़ोरी के लिए या पोस्टपार्टम जो है उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। वैसे भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।